नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे कि उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे ऑब्जेक्टिव के रूप में भारतीय संविधान की मूलभूत बातों को लिखा गया है और परिलक्षित किया गया है। प्रस्तावना जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रस्तावना में के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। जैसे इस प्रस्तावना को संविधान का सार, संविधान का दर्शन, संविधान की आत्मा, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग के रूप में कहा गया है, क्योंकि यह वो लाइनें हैं जिसमें हमारा संविधान जो है कहीं न कहीं परिलक्षित होता है और जिसका एक सामान्य रूप, सामान्य दर्शन, सामान्य सार सामने आता है। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो शब्द है, ये लिया गया है अमेरिका के बी द पीपल ऑफ अमेरिकन से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो पहला शब्द है इसमें, हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से और जो हम लोग जो शब्द हैं, ये हैं रूसों के। दूसरा जो शब्द कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता को कहा गया है सोवर्जिनिटी, अर्थात ये जो संप्रभुता है, ये संप्रभुता किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। संप्रभुता के 4 भाग होते हैं, जिसमें जनसंख्या होनी चाहिए, जिसमें राज्य होना चाहिए, जिसमें कोई सरकार होनी चाहिए, जिसमें कोई एक प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए। तो इस संप्रभुता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि इस संप्रभुता में कहीं न कहीं एक प्रकार से जनता या लोगों का एक प्रकार से शासन होना चाहिए। लेकिन संप्रभुता का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो ये अर्थ होता है संप्रभुता का कि कोई भी देश अपनी आंतरिक सीमाओं के अंदर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आंतरिक सीमाएँ और उसकी जो बाहरी सीमाएँ हैं, उसके अंतर्गत वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता को बहुत कम शब्दों में सिर्फ यही एक लाइन के माध्यम से समझा जाता है। वैसे ये एक पॉलिटिकल साइंस का बहुत डिटेल टॉपिक है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में भी समझा जा सकता है। लेकिन एक छोटे रूप में एक संविधान के सम्मत मात्र 1 या 2 लाइन में यदि संप्रभुता का अर्थ समझते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी देश अपनी आंतरिक सीमाओं के अंदर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद जो तीसरी बात आती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। समाजवाद ये वो शब्द है जिसकी शुरुआत की थी कार्ल मार्क्स के द्वारा।